नमस्कार मित्रों। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की कहानी कौन नहीं जानता है। यदि देखा जाए तो पूरे विश्व की सबसे पहली लव मैरिज भगवान शिव और माता पार्वती की शादी को ही कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव और माता पार्वती की शादी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलन में हैं। तो वही सवाल आता है कि आखिर क्यों हम लोग हर वर्ष शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। तो कुछ ऐसे ही शिवरात्रि और शिव जी के बारे में मनोरंजन तथ्य लेकर आए हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि हिंदू मिथकों और पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव और माता पार्वती की शादी उनकी दिव्य लीला के कारण हुई थी। वही एक कथा के मुताबिक जब भगवान शिव ध्यान में थे तो देवी सती ने उन्हें छेड़ा था। भगवान शिव ने देवी सती को देखा तक नहीं था, जिससे देवी सती की निंदा हुई, जिसके कारण देवी सती ने अपने शरीर को दहन कर दिया। वही अगर पौराणिक कथाओं के मुताबिक देखा जाए तो भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। शिवजी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया था। आज हम सभी लोग इसे ही शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। दोस्तों, वैसे तो शिव जी एक तपस्वी थे और माता पार्वती एक राजकुमारी थी। शिव जी अपने साथ भूत प्रेत और चुड़ैलों को लेकर आए थे और वहां एक नंदी पर बैठकर भस्म लगाकर आए थे। इसे देखकर पार्वती के पिता और सभी डर गए थे। फिर शिव जी और माता पार्वती की शादी हुई। शिव जी जब माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए पहुँचे तो अपने साथ भूत प्रेत और चुड़ैलों की बारात लेकर पहुँचे। इन्होंने ही शिवजी का श्रृंगार भी किया था। शादी के लिए शिवजी का भस्म से श्रृंगार किया गया और हड्डियों की माला पहनाई गई। दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के एक गांव में हुआ था। यह विवाह त्रियुगी नारायण गांव में मंदाकिनी सोन और गंगा के मिलन स्थल पर संपन्न हुआ। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने आखिर कितने वर्ष तक हिमालय पर्वत पर तपस्या की थी। मां पार्वती ने राजा दक्ष को चिंतित देखकर वह घर से निकलकर हिमालय पर्वत पर जाकर शिव से विवाह करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गई। कहा जाता है कि पार्वती की 14,000 वर्ष कठिन तपस्या से भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर पार्वती से वरदान मांगने का कहा। और वही पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए 3000 साल तक तपस्या की थी। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को वर के रूप में विवाह का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि माता पार्वती ने कुछ दिन तक पानी और हवा का आहार किया। कुछ दिन इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। इसके बाद उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 साल व्यतीत किए। जब पार्वती ने सूखी पत्तियां लेना बंद कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और माता पार्वती एक सुकुमार राजकुमारी थी। लेकिन फिर भी माता पार्वती ने महलों के आलीशान सुख को छोड़कर भगवान शिव के साथ एक तपस्विनी बनकर रहना स्वीकार्य किया, जबकि उन्हें भगवान शिव से विवाह के लिए बहुत कड़ी तपस्या और साथ ही माता तथा पिता से मनमुटाव झेलना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए 3000 वर्षों की कड़ी तपस्या की। तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि उनको मनचाहा वर मिले, जिस कारण उनका और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ।
और जिस दिन उनका विवाह हुआ तो उस दिन को आज भी हम सब शिवरात्रि के रूप में हर साल मनाते हैं। और दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की हुई इस प्रकार की शादी को दुनिया की सबसे पहली लव मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के जमाने में हर स्त्री भगवान शिव के जैसा ही वर चाहती है। भले ही भगवान शिव भूत प्रेत के बीच रहते हो और चाहे वह सांप बिच्छू की माला पहनकर भांग का सेवन क्यों ना करते हो, पर फिर आज भी सभी स्त्रियां भगवान शिव को ही अपने वर के रूप में चाहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है, तो सोमवार के दिन सभी माताएं बहनें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरी आस्था से शिव जी की पूजा करती हैं तथा सोमवार के दिन ये लोग भोलेनाथ का व्रत भी धारण करती हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सोमवार के व्रत का महत्व सावन के महीने में और बढ़ जाता है, जिसे सावन सोमवार का व्रत भी कहते हैं। पार्वती ने कठिन तपस्या की और शिवजी का मन जीता। जिस स्थान पर मां पार्वती ने साधना की उसे अब गौरी कुंड कहा जाता है। समय आने पर शिवजी ने गुप्तकाशी में पार्वती के सामने विवाह प्रस्ताव रखा था। तदोपरांत दोनों का विवाह त्रियुगी नारायण गांव में मंदाकिनी सोन और गंगा के मिलन स्थल पर संपन्न हुआ। और दोस्तों, जैसा कि आज के जमाने में किसी की भी शादी होने से पहले उसकी कुंडली और गुण किसी पंडित द्वारा मिलवाए जाते थे, ठीक वैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के लिए भी दोनों की कुंडलियां तथा गुण मिलाए गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि शिव पार्वती की कुंडली में सिर्फ 5 गुण मिलते थे। यह शिव जी और पार्वती दोनों अलग ही जगह से आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, जिसे हम शिवरात्रि के त्योहार के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों, यदि आप माता पार्वती और भगवान शिव के जीवन के आगे की कथा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।